इफ बेंडिंग स्ट्रेस इज 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ध्यान दो इधर ध्यान दो प्लीज। टाइप 2 फाइंड लोड और यूडीएल ऑन द बीम। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल आई एम राइटिंग डाउन द गिवन डेटा। ठीक है, तुम बोलो गिवन डेटा, तू सांग गिवन डेटा। ठीक है, देखो मैं बीम पढ़ रहा हूं। अ बीम 300 mm डीप, क्या दिया डीप म्हणजे काय, डी कितना दिया 300 mm एंड 200 mm डी, क्या बी एंड 200 mm वाइड। ये दोनों में से तुम्हारे को क्या समझ में आया, सेक्शन कौन सा है, सॉलिड रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या थी, बीडी स्क्वायर बाय 6। यहां से समझ में आ रहा आपने, एग्रीड। त्याच्यानंतर ही इज सिंपली सपोर्टेड ओव्हर अ स्पॅन ऑफ 4 मीटर। स्पॅन म्हणजे काय, काहीच सांगणार झालीस तू, उद्या उद्या सांगतेस काय, 4 मीटर, that is 4 into 10 to the power of 3 mm. Calculate the UDL that beam may carry. It is asked to find out the value of UDL, that is W, if bending stress is limited to sigma B दिया 10 Newton per mm square and asked to find out the value of UDL, that is W. Okay, बीम कैसा है रे, सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम विथ क्या है, यूडीएल है। तो यम का वैल्यू क्या था भाई लोग, WL स्क्वायर बाय 8। एग्रीड, ऐसा समझ में। नाउ डिपेंडिंग अपॉन दिस डेटा गिवन, क्या करना पड़ेगा मेरे को, फर्स्ट क्या करूं, एक सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड दिया ना या कैंटिलीवर दिया, सिंपली सपोर्टेड, स्पैन कितना दिया 4 मीटर, क्या कैरी कर रहा यूडीएल, यूडीएल का वैल्यू मालूम क्या नहीं, ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहां पे मैं लिखता हूं सिंपली सपोर्टेड बीम विथ फुल स्पैन यूडीएल। देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, एम का क्या वैल्यू आता, WL स्क्वेअर बाय 8। यहीच करणे का आहे फाइंड, बरोबर का। आता बघा एम इज इक्वल टू डब्ल्यू माहित आहे का नाही, गुड, मग असं डब्ल्यू ला डब्ल्यू ठेवून टाकतो। ठीक है, एल की वैल्यू क्या है 4 into 10 to the power of 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, कितना आता है कैलकुलेशन बोलो, 4 into 10 to 6.4 into 10 to the power of 9 W, बरोबर आहे का, कॅल्क्युलेशन बघा बरोबर आहे का। ये W को छोड़ के कैलकुलेशन करेंगे ना तुम, इतना कैलकुलेशन बोलो कितना है, बोलिए जल्दी फास्ट, कितनी 2.66 into 10 to the power of 6 W। एग्रीड, समझ में आया, ये इतना कैलकुलेशन आ गया यहाँ पे, बराबर है 0. कौन है, कुत्ते का बच्चा कौन है, 0.16 2 into 10 to the power of 6 W। वो खाओ जाके, दिखाओ जरा, ठीक है। स्पैन क्या है, स्पैन कौन सा है, सॉलिड रेक्टेंगुलर सेक्शन। ओके, ये बी और ये डी, एग्रीड। कौन सा सेक्शन है, इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड रेक्टेंगुलर सेक्शन। देयरफॉर जेड का वैल्यू कितना था, BD स्क्वायर बाय 6। बी कितना है 200, डी कितना है 300 डिवाइडेड बाय 6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, 3 into 10 to the power of 6। यूनिट क्या रहता है इसका, mm क्यूब। ओके, एग्रीड। नाउ
देयरफॉर सिग्मा बी इज इक्वल टू एम बाय जेड। सिग्मा बी कितना दिया 10, एम तुमने निकाले 2 इंटू 10⁻6 इंटू डब्ल्यू डिवाइड बाय जेड का वैल्यू 3 इंटू 10⁻6। शिफ्ट कैलकुलेशन 0 इज इक्वल टू डब्ल्यू। कितना है बोलिए, कितना है डब्ल्यू? 15। देखो हाँ, डब्ल्यू यूडीएल है तो 15 न्यूटन पर एमएम। याद रखो डब्ल्यू यूडीएल है इसलिए 15 न्यूटन पर एमएम बराबर है 15 न्यूटन पर। एग्रीड। पुन्हा एकदा बघा प्लीज, फिर से एक बार ध्यान दो। बीम 300 mm डीप, तो मैंने यहाँ पे डीप का ले लिया डी 300 mm। 200 mm वाइड, वाइड मतलब यहाँ पे आ गया बी 200 mm वाइड। ओके, इज सिंपली सपोर्टेड ओवर अ स्पैन ऑफ 4 मीटर। स्पैन मतलब लेंथ 4 मीटर, मैंने उसको कन्वर्ट किया। कैलकुलेट द यूडीएल दैट बीम कैन कैरी इफ बेंडिंग स्ट्रेस इज 10। स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। क्या निकालो बोला उसने? यूडीएल। मैंने यहाँ पे लिखा यूडीएल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कैसा बीम है? सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल है, तो मैंने यहाँ पे लिखा सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल। एम ची व्हॅल्यू किती येते? डब्ल्यूएल स्क्वेअर बाय 8। इथं पण लिहिलं आणि तिथं पण लिहिलं, ठीक है। बी और डी दिया मतलब सॉलिड रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसके वास्ते जेड का वैल्यू आता है बी डी स्क्वायर बाय 6। गिवन डेटा लिखने के बाद से मेरे को क्या फाइंड आउट करने का? डब्ल्यू, ठीक है। मैं बीम ड्रॉ किया, सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल है, वैसा ड्रॉ किया यहाँ पे। सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल है इसलिए एम का वैल्यू डब्ल्यूएल स्क्वायर बाय 8। इधर डब्ल्यू माहित नहीं, यहाँ पे डब्ल्यू नहीं मालूम तो डब्ल्यू को अलग से रख दिया। लेंथ 4 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइड बाय, ये आया कैलकुलेशन जिसके अंदर डब्ल्यू अलग से। इसके बाद में सॉलिड रेक्टेंगुलर सेक्शन है, सॉलिड रेक्टेंगुलर सेक्शन जेड बी डी स्क्वायर बाय 6 आता, इसके लिए जेड का वैल्यू निकाला वो आया इतना। ये दोनों वैल्यूज फॉर्मूले में रख दिया, सिग्मा बी इज इक्वल टू एम बाय जेड। सिग्मा बी का वैल्यू 10 दिया वाला है, एम अब भी निकाले आपने यहां से, जेड का वैल्यू यहां से। शिफ्ट कैलकुलेशन 0 इज इक्वल टू डब्ल्यू। एज दिस डब्ल्यू इज यूडीएल, डू रिमेंबर ये डब्ल्यू यूडीएल है, इस वास्ते इसका यूनिट क्या है? न्यूटन पर एमएम। जर डब्ल्यू पॉइंट लोड रहता तो यूनिट क्या आता था? किलो न्यूटन या फिर न्यूटन। लिख लो फर्स्ट। देखो इधर, अ बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, a beam of rectangular section, okay, 120 mm wide, क्या दिया? B 120 mm and 200 mm deep, मतलब D दिया 200 mm, ओके। त्याच्यानंतर सिंपली सपोर्टेड ओवर अ स्पैन ऑफ, स्पैन मतलब लेंथ दिया 4 मीटर। ये दोनों एमएम में बोल के इसको भी एमएम में करता हूं, 4 इंटू 10⁻3। If the bending stress is not to exceed sigma b 80 MPa, MPa that is न्यूटन पर mm स्क्वायर, सारा mm में है, ठीक है ना। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल द बीम में कैरी along with its self weight, उसका सेल्फ वेट उसके अंदर क्या है? इन्क्लूडेड है, ठीक है। पूर्ण वाचल्यानंतर तुम्हाला काय कळेल? सिंपली सपोर्टेड बीम विथ क्या है ये? फुल स्पैन यूडीएल। Okay, now first I draw a simply supported beam. Simply supported ही दिया ना? Simply supported. Span कितनी है? 4 meter. The span is of 4 meter. It carries UDL W जो find out करना है, ठीक है। कैसा बीम है? It is simply supported. Okay, simply supported beam with full UDL। क्या आता है m का वैल्यू? Therefore m is equal to WL square by 8। W मालूम क्या? नहीं,
लेंथ कितना है 4 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 कितना आया पहले कितना है ना कितने 2 इंटू 10⁻⁶ ओके बीम का क्रॉस सेक्शन कैसा है सॉलिड रेक्टेंगुलर ओके द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस बीम इज सॉलिड ये बी और ये डी ओके व्हाट इज द बी बी कितना दिया 120 और डी कितना दिया 200 ओके सॉलिड रेक्टेंगुलर सेक्शन है solid rectangular section therefore what is the value of z bd square divided by 6 b 120 d का square divided by 6 what is the value of z 800 into 10⁻³ mm का cube okay now sigma b is equal to m by z सिग्मा बी कितना है 80 एम का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁶ डब्ल्यू डिवाइडेड बाय जेड 800 इंटू 10⁻³ यहां से आएगा डब्ल्यू इतना है बोलो सगळ्यात जास्त परीक्षेत विचारणारे न्यूमेरिकल है सब में ज्यादा पूछे न्यूमेरिकल डब्ल्यू निकालो 32 यूनिट क्या आएगा न्यूटन पर ओके लिख लो फास्ट देखो क्या बोल रहा हूं A T section is used as simply supported beam of span 4 meter. Simply supported beam. Simply supported beam मतलब at the two end there are two arrowheads. This is of span कितना 4 meter. Okay. Calculate the safe UDL the beam may carry. मतलब simply supported beam with क्या है UDL है जो कि हमको फाइंड आउट करना है यूडीएल का वैल्यू मालूम नहीं क्वेश्चन मार्क ठीक है इफ बेंडिंग स्ट्रेस इज लिमिटेड टू ठीक है मैं यहाँ पे गिवन डेटा लिखता हूं गिवन डेटा सब में पहले इंपॉर्टेंट कौन सा सेक्शन दिया टी सेक्शन सिंपली सपोर्टेड बीम विथ फुल स्पैन यूडीएल ठीक है सिग्मा बी का वैल्यू है 165 MPa that is Newton per mm square. Okay. Remaining given is it is of T section. ये कौन सा सेक्शन है T सेक्शन है याद रखो ये T सेक्शन ओके एग्रीड ये हो गया फ्लैंज फ्लैंज का उसने डायमेंशन दिया क्या बोल रहा फ्लैंज विड्थ इज 72 mm मतलब ये जो फ्लैंज का विड्थ है 72 mm फ्लैंज थिकनेस इज 11.6 ये जो थिकनेस है दिस थिकनेस इज 11.6 उसके बाद में ओवरऑल डेप्थ मतलब सर से लेके तो पांव तक दिस ओवरऑल डेप्थ इज ऑफ 150 mm ये पूरा ओवरऑल डेप्थ कितना है 150 mm थिकनेस ऑफ द वेब इज ये वेब है ये वेब का थिकनेस this is given 8 mm thickness of the web is 8 mm okay I axis मतलब न्यूट्रल एक्सिस पे x एक्स मतलब सेंटर फ्रॉम द x एक्सिस देखिए आई एम गोइंग टू ड्रॉ न्यूट्रल एक्सिस ये न्यूट्रल एक्सिस आएगा ऐसे एग्रीड दिस इज न्यूट्रल एक्सिस इसका टॉप से डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज सी एक्स एक्स ये डिस्टेंस कितना है बोल रहा हूं
47.5 mm, ठीक है। तो मुझे बोलिए ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये डिस्टेंस कितना आता बोलो, 150 माइनस 47.5 बराबर है क्या। और इसको क्या रहता, को क्या रहता है ये हमारा वाई बार, और ये क्या रहता, नीचे क्या आता वाई टी। ओके नाइस गुड। ये कितना आ रहा बोलो 102.5 mm। एग्रीड। नाउ वेट ऑफ द सेक्शन, पूरे सेक्शन का वेट दिया, ये तो मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। यूडीएल फाइंड आउट करने के लिए बोला। एग्रीड। नाउ मैं क्या करता हूं, आई ट्राई टू कंप्लीट द डायग्राम। ओके, ऊपर क्या आता कंप्रेशन, नीचे टेंशन। मुझे एक बात बोलो, ये पूरे चक्कर में ऊपर क्या आता कंप्रेशन, नीचे आता टेंशन। ये वाई सी कितना है 47.5, ये क्या है वाई टी कितना है 102.5। एग्रीड। अब मुझे एक बात बोलो, वाई सी बड़ा रहेगा कि वाई टी बड़ा रहेगा, वाई टी, क्यों, सॉरी, सिग्मा सी बड़ा रहेगा कि सिग्मा टी बड़ा रहेगा, सिग्मा टी, क्योंकि वाई टी का डिस्टेंस क्या है बड़ा है। बाकी एम देखो ना, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल सेक्शन है, सिग्मा बी इन टेंशन इज इक्वल टू एम बाय आई इंटू वाई सी, सिग्मा बी इन टेंशन इज इक्वल टू एम बाय आई इंटू वाई टी। ये दो तो ब्रैकेट सेम है ना, तो ये जो बड़ा है वो क्या बड़ा रहता, ये वैल्यू बड़ा रहता, तो यहाँ पे क्या बड़ा है सिग्मा बीटी। तो ये क्या दिया है फिर सिग्मा बीटी। क्या बोल रहा हूं, बेंडिंग स्ट्रेस इज लिमिटेड टू, मतलब इतना है बेंडिंग स्ट्रेस उसके अंदर, तो कौन सा लेने का वो समझ में आना बहुत जरूरी है। एग्रीड। ओके नाउ, तो ये क्या आता सिग्मा बी इन टेंशन, सिग्मा बी इन क्या है वो टेंशन है, याद रखो किस पे समझा मेरे को, डायग्राम पे से, ठीक है। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है सिग्मा बी इन टेंशन इज इक्वल टू एम बाय आई इंटू वाई टी। सिग्मा बी इन टेंशन कितना है 165। एम, एम का वैल्यू देखो यहां पे, सिंपली सपोर्टेड बीम विथ फुल यूडीएल, क्या आता है एम का वैल्यू डब्ल्यू एल स्क्वेयर बाय 8। डब्ल्यू मालूम क्या नहीं, लेंथ 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, कितना आता है 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 ऑफ डब्ल्यू। ओके एग्रीड। जेड कौन सा सेक्शन है अनसिमेट्रिकल सेक्शन, इसलिए ये फॉर्मूला लिया। एग्रीड। अब देखो 165, एम का वैल्यू कितना आया 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 ऑफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाय आई कितना दिया है 4.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय वाई टी 102.5। यहां से क्या निकलता तुम्हारे को डब्ल्यू का वैल्यू कितना रहा 3.62 न्यूटन पर, ये क्या है इसका आंसर। आया समझ में। अब देखो ये न्यूमेरिकल के अंदर तुम्हारा फायदा क्या होगा मानो, फिर से एक बार बोल रहा मैं, लिसन यार, फिर से एक बार समझा रहा, देखो प्लीज यहाँ पे ध्यान से देखो, लक्ष्य दे प्लीज। टी सेक्शन is used as a simply supported beam of span 4 मीटर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक टी सेक्शन ले लिया, सिंपली सपोर्टेड बीम, और स्पैन कितना है उसका 4 मीटर। ओके, इफ बेंडिंग स्ट्रेस इज लिमिटेड टू 165, ये बेंडिंग स्ट्रेस है, मगर ये कॉम्प्रेशन में का टेंशन में वो मालूम नहीं, जो मैक्सिमम है वो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जिसका लेंथ मैक्सिमम है वो आता, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ द टी सेक्शन, टी सेक्शन के प्रॉपर्टी दिया, फ्लैंज दिया, फ्लैंज का थिकनेस दिया, ओवरऑल डेप्थ दिया, थिकनेस ऑफ वेब दिया, आई एक्स दिया, सी एक्स दिया। ये सब में से नहीं कुछ भी नहीं लगा हमारे को, ये रेडीमेड दिया रहा था उसने, ये रेडीमेड दिया रहा था बोल के कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, नाही तर दिले नसतं तर यमाय काढत बसावं लागलं असतं, ये दिया करके बच गए तुम।
और ये भी रेडीमेड दिया, नहीं तो तुम्हारे को एक नहीं वाई बार निकालना पड़ता था। ये वाई बार जनरली इसको सी एक्स एक्स बोलते हैं, याद रखो यहां से आगे। तो वाई बार को सी एक्स एक्स और एक्स बार को सी वाई वाई। सी एक्स एक्स 47.5 फ्रॉम टॉप, ये याद रखो, फ्रॉम टॉप, ऊपर से दिया है। ठीक है, वेट ऑफ द सेक्शन ये तो बिल्कुल नहीं लगेगा, जरूरत ही नहीं। सिंपली सपोर्टेड बीम 4 मीटर स्पैन, सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल है, देयरफॉर एम का वैल्यू WL²/8, डब्ल्यू नहीं मालूम था, बाकी के वैल्यूज रखा, ये एम का वैल्यू है। टी सेक्शन है तो डायरेक्टली जेड फाइंड आउट करने नहीं आता, जेड डायरेक्टली किस में फाइंड आउट होता, सिमेट्रिकल सेक्शन। समझ में आ गया? तो मैं यहाँ पे गिवन डेटा लिखा, अब यहाँ पे आ गया। देखो टी सेक्शन, ये फ्लैंज का विड्थ, फ्लैंज का थिकनेस, ओवरऑल डेप्थ, थिकनेस ऑफ वेब, ये सब दिया। सी एक्स एक्स दिया 47.5 फ्रॉम द टॉप। मेरे को बॉटम से भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है, क्योंकि ये एक ही दिया है ना, दोनों साइड का थोड़ी दिया है, तो मैक्सिमम लूंगा। तो ये आ गया 102.5। ठीक है, अब ये फॉर्मूला यूज करा, सिग्मा बी इन टेंशन इज इक्वल टू एम बाय आई इंटू वाई टी। और एक ऐसा फॉर्मूला है एम बाय आई इंटू वाई सी, मगर वाई सी लूंगा क्या, नहीं, क्योंकि ये बड़ा है करके मैंने ये लिया। ठीक है, ये 165 दिया रहा था, ये तुमने यहां से निकाले, आई का वैल्यू गिवन था इसलिए न्यूमेरिकल बच गए तुम। ठीक है, 4.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय वाई टी का वैल्यू यहां से निकाले तुमने, कितना है 3.62। एग्रीड, लिखूं गया फर्स्ट। A T section is used as simply supported beam. A T section is used as simply supported beam of span 5 meter. A T section is used as simply supported beam of span 5 meter. Full stop. Calculate the safe UDL. Calculate the safe UDL. The beam can carry. Calculate the safe UDL the beam can carry if if bending moment is not exceed 165 MPa. If bending moment is not exceed 165 MPa. If bending moment is not exceed 165 MPa. Full stop. For T section, Ixx is equal to, for T section Ixx is equal to 45 into 10 to the power of 6. 45 into 10 to the power of 6. Cxx is equal to 47.5 from top flange, and overall depth is equal to 150 mm. And overall depth is equal to 150 mm. देखिए क्या दिया, T section is used as a simply supported beam of span 5 meter, that is 5 into 10 to the power of 3 mm. Calculate the UDL if sigma B is not exceed 165 MPa. MPa मतलब Newton per mm square. The detail for T sections are Ixx is equal to 45 into 10 to the power of 6 mm raised to 4. Cxx is equal to 47.5 mm from top flange, ऊपर से दिया है, याद रखो. Okay, it is asked to find out the intensity of UDL the beam may carry. Agreed? Again देखो, simply supported beam मतलब दो एंड पे दो सिंपल सपोर्ट, इट इज ऑफ स्पैन कितना 5 मीटर, इट कैरीज यूडीएल जिसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है. ओके, नाउ देखो, सिंपली सपोर्टेड बीम विथ फुल यूडीएल, व्हाट इज द वैल्यू,
WL स्क्वायर बाय 8। W मालूम क्या, इंटू 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 कितना है ये, 125 इंटू 10⁻6 W एज इट इज। कौन सा सेक्शन है ये, टी सेक्शन। ओके, टी सेक्शन। ये कौन सी एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस। एग्रीड। नाउ क्या क्या दिया देखो, ओवरऑल डेप्थ यहां से यहां तक कितना दिया ये, 150 mm ओवरऑल डेप्थ। ये न्यूट्रल एक्सिस है, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस। ये दिया सी एक्स एक्स, ऊपर से दिया टॉप से, सी एक्स कितना है 7.5 है। ये कितना आता बोलिए फिर, ये कितना आता 102. ओके एग्रीड। देखो सिंपली सपोर्टेड बीम है तो ऊपर क्या आता, कॉम्प्रेशन, नीचे टेंशन, मालूम है ना ये सिग्मा सी, और ये क्या आता है सिग्मा टी। ये क्या है वाई सी, और ये क्या है वाई टी। कौन सा लेते, जो बड़ा है वो, बड़ा है तो बेहतर है, एट थी नो। एग्रीड। नाउ देखो यहाँ पे सिग्मा आई, सिग्मा बी इन टेंशन इज इक्वल टू एम बाय आई। सिग्मा बी इन टेंशन कितना दिया 165, एम तुमने निकाले 13.125 इंटू 10⁻6 डब्ल्यू डिवाइडेड बाय आई का वैल्यू दिया उसने 45 इंटू 10⁻6, और वाई टी कितना आता 102.5। यहां से निकल जाता डब्ल्यू का वैल्यू 23.18 न्यूटन पर, करेक्ट है। एग्रीड, आया समझ में। तो ये दोनों में से जो बड़ा है वो लेना है, याद रखो। लियोन गया फर्स्ट।